हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह गरीब है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वह है। तो सबसे पहले हम वह की इंग्लिश लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ही, और ही के साथ हमें इज का प्रयोग करना होता है। तो है के लिए हम क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। तो ही इज। अब वह है। अब हम लिखेंगे गरीब। गरीब की इंग्लिश क्या होती है? पुअर। पुअर मीन्स गरीब। तो POOR, पुअर, इसे हम पुअर पढ़ेंगे। तो पुअर मीन्स गरीब। तो वह गरीब है, तो ही इज पुअर। फॉर एग्जाम्पल, वह मेहनती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वह। तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश। तो ही, और ही के साथ हमें इज का प्रयोग करना है। तो ही इज। अब ही इज मीन्स वह है। अब क्या है? मेहनती। तो मेहनती की इंग्लिश क्या होती है? लबोरियस। LABORIOUS, लबोरियस। तो वह मेहनती है। तो ही इज लबोरियस। मैं खुश हूं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैं की इंग्लिश, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे तो आई, और आई के बाद हम लिखेंगे हूं की इंग्लिश। तो हूं की इंग्लिश होती है एम। तो आई एम। अब खुश हूं तो आई एम हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश। हैप्पी। तो मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। वे लोग सुस्त हैं। तो वे लोग सुस्त हैं। तो सब्जेक्ट है इसमें वह लोग। तो वह लोग की इंग्लिश होगी खाली दे। यहां पर हमें खाली दे लिखना है। तो हम लिख देंगे दे। ये दे जो हो गया, ये इसकी इंग्लिश हो गई। वे लोग की इंग्लिश हो गई। यहां पर दे पीपल नहीं लिखना है। यहां पर पीपल की इंग्लिश नहीं लिखनी है। तो दे। अब दे के बाद हम क्या लिखेंगे? यानी हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी लगाएंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो दे आर। अब आर के बाद हम लिखेंगे सुस्त। तो सुस्त की इंग्लिश क्या होती है? लेजी। हम लिख देंगे लास्ट में लेजी। LAZY, लेजी। तो वे लोग सुस्त हैं। तो दे आर लेजी। तुम अमीर हो। तो तुम अमीर हो। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट तुम। तो यू की इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले। तो यू, और यू के बाद हम हो के लिए क्या लिखेंगे? यू के साथ हमें आर का प्रयोग करना होता है। तो हम लिखेंगे यू आर। यू आर। तो यू आर मीन्स हो गया तुम हो। अब क्या हो? अमीर। तो अमीर की इंग्लिश होती है रिच। RICH, रिच। तो तुम अमीर हो, यू आर रिच। फॉर एग्जाम्पल, राजू उदास है। तो राजू उदास है। सबसे पहले हम लिखेंगे राजू की इंग्लिश। तो राजू की इंग्लिश राजू ही होगी। राजू नाम है, यानी सब्जेक्ट है। तो राजू, और नेम के साथ हमें इज का प्रयोग करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग। तो राजू इज। अब उदास है, हम लिख देंगे सेड। SAD, सेड। तो राजू उदास है। तो राजू इज सेड। या तुम उदास हो, यहां पे लिखेंगे हम उदास। उदास हो। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले तुम की इंग्लिश। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। यू लिखेंगे, और यू के बाद हम आर लिखेंगे। यू के साथ हमें आर का प्रयोग करना है। तो यू आर। अब यू आर, उसके बाद हमें उदास की इंग्लिश लिखनी है। तो क्या लिखेंगे? सैड। SAD, सैड। तो तुम उदास हो, यू आर सैड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड लाइक दिस वीडियो, and share this video with your friends so that they can also learn English.